नंबर 3 के लिए 3 दावेदार, कौन होगा टीम इंडिया का अगला दीवार? जी हाँ, ये अब बड़ा सवाल बन चुका है। भारतीय टेस्ट टीम में नंबर 3 का अगला बल्लेबाज कौन होगा? 3 दावेदार हैं और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज जो है वो खेली जानी है। और हमने ऐसा क्यों कहा कि 3 नंबर के लिए 3 दावेदार हैं और कौन होगा टीम इंडिया का अगला दीवार? जब भी हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं, नंबर 3 की बात करते हैं, तो सबसे पहला नाम राहुल द्रविड़ का जहन में आता है। राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता था और जब राहुल द्रविड़ टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी जगह लेते हैं चेतेश्वर पुजारा, जो बनते हैं अगले दीवार भारतीय टीम के। लेकिन उनके बाद से भारतीय टीम में नंबर 3 पर एक ठोस बल्लेबाज जो है वो देखने को नहीं मिला है। अब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है और इस टेस्ट सीरीज में लगभग एक बात तो तय है कि नया नंबर 3 बल्लेबाज हमें मिलने जा रहा है और जिसके 3 दावेदार हैं। इस वीडियो में आपको तीनों ही दावेदारों के बारे में बताएंगे, तीनों ही बल्लेबाजों के आंकड़े बताएंगे, तीनों बल्लेबाजों में किसको मौका मिल सकता है उस संभावित नाम के बारे में आपको बताएंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, तीनों ही खिलाड़ी, तीनों ही दिग्गज रिटायरमेंट ले चुके हैं। एक युग का अंत हो चुका है, अब एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। शुभमन गिल एरा की शुरुआत हो रही है। शुभमन गिल बतौर टेस्ट कप्तान अपने पहले असाइनमेंट के लिए तैयार है। अब शुभमन गिल को लेकर अब एक जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये आ रही है कि विराट कोहली की जगह यानी नंबर 4 पर खेलते हुए हमें दिख सकते हैं। शुभमन गिल जो है विराट कोहली की जगह ले सकते हैं, नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, यानी कि नंबर 3 जो है वो वेकेंट हो जाएगा। पिछले कुछ वक्त से शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब वो नंबर 4 पर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर 3 जो है वो वेकेंट हो जाएगा और 3 पर 3 दावेदार हैं। एक है साई सुदर्शन, एक है अभिमन्यु ईश्वरन और एक है इंस्पिरेशनल स्टोरी जिनकी है करुण नायर। 8 साल, लगभग 8 साल के इंतजार के बाद टीम इंडिया में उन्होंने वापसी की है। 3 दावेदार हैं और तीनों में से कौन नंबर 3 पर होगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। रिपोर्ट्स दावा कर रही है, वो नाम भी हम जल्द खोल देंगे। वीडियो में बने रहिए, लेकिन तीनों के बारे में जो है हम आपको आंकड़े बताते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन ने भारत के लिए अभी तक डेब्यू किया नहीं है, साई सुदर्शन ने भी नहीं किया है, बस करुण नायर ने कुछ मुकाबले ज़रूर खेले हैं, उन्होंने वापसी की है टीम इंडिया में। तो सबसे पहले अभिमन्यु ईश्वरन के आंकड़ों पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्लास मुकाबले उन्होंने 103 खेले हैं। 103 मुकाबलों में 177 पारियां उन्होंने खेली है, जिसमें 7,841 रन उन्होंने बनाए और 48.70 की औसत से उन्होंने रन बनाए। 27 शतक है, 31 अर्धशतक है। अभिमन्यु ईश्वरन की बात करें तो 27 साल के अभिमन्यु ईश्वरन ने अब तक डेब्यू नहीं किया भारतीय टीम के लिए और पिछले कुछ वक्त से उनके डेब्यू को लेकर बहुत ज़्यादा मांग जो है वो की जा रही है कि भाई अभिमन्यु ईश्वरन लगातार डोमेस्टिक सर्किट में रन्स बना रहे, 48 से ऊपर की औसत से वो रन बना रहे हैं। तो ऐसे में अभिमन्यु ईश्वरन बहुत बड़े दावेदार हैं नंबर 3 के लिए। उसके बाद जो दूसरा नाम है साई सुदर्शन का, साई सुदर्शन के लिए हालिया वक्त बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। अभी हाल फिलहाल में IPL 2025 में टॉप रन गेटर्स में रहे, वो 700 से ज़्यादा रन बनाए, ऑरेंज कैप उन्होंने अपने नाम किया और लगातार डोमेस्टिक सर्किट में भी वो रन बना रहे हैं। अगर आप उनके डोमेस्टिक सर्किट पे रन्स की बात करें तो फर्स्ट क्लास की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास 29 मुकाबले उन्होंने खेले, 1957 रन उन्होंने बनाए हैं, 39.93 की औसत से। साई सुदर्शन ने भारतीय टीम के लिए वनडे और ODI में डेब्यू तो किया है, लेकिन टेस्ट डेब्यू अभी नहीं किया है। ऑल फॉर्मेट खेलने के लिए टेस्ट डेब्यू उनका बाकी है और 40 से थोड़ा सा नीचे उनका औसत है। अब बात करते हैं 8 साल बाद, लगभग 8 साल बाद हिस्टोरिक एंट्री करने वाले करुण नायर की। करुण नायर वो बल्लेबाज जिसने अपने महज तीसरे ही टेस्ट मुकाबले में 13 शतक लगा दिया था। उसके बाद वो 3 टेस्ट ही और खेल पाए, यानी कुल 6 टेस्ट मुकाबलों का उनका करियर रहा। उसके बाद लगभग 8 साल वो टीम इंडिया से बाहर रहे। करुण नायर की बात करें तो 6 टेस्ट मुकाबले उन्होंने भारत के लिए खेले, जिसमें 374 रन है, 303 उनका हाईएस्ट स्कोर है।
और 62.33 की औसत से उन्होंने रन बनाए। एक जो शतक एक ही है, यानी वो जो तिहरा शतक है, शतक को दोहरे में कन्वर्ट किया और दोहरे को तिहरे में कन्वर्ट किया। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास करियर की बात करें तो फर्स्ट क्लास करियर भी जबरदस्त रहा है। 116 मैचों की 186 पारियों में 8,470 रन और 49.82 की औसत से उन्होंने रन बनाए हैं। लगभग 50, हर पारी में लगभग 50 रन बना रहे हैं करुण नायर फर्स्ट क्लास करियर में। और अगर शतक अर्धशतक की बात करें, 24 शतक है, अर्धशतक 36 है। तो अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो करुण नायर क्लियर फेवरेट है और रिपोर्ट्स भी दावा कर रहे हैं कि करुण नायर ही भारत के लिए इंग्लैंड दौरे पर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। करुण नायर को लेकर लगभग जो मुहर है वो लग चुकी है। नंबर्स के हिसाब से भी देखेंगे तो करुण नायर ही फिट बैठते हैं। एज वाइज भी अगर आप देखेंगे तो 34 साल के लगभग हो चुके हैं करुण नायर, और अगर अभी मौका नहीं मिलता है तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी करुण नायर के लिए। टीम में वापसी तो उन्होंने 8 साल बाद कर ली है, लगभग 8 साल बाद, लेकिन प्लेइंग 11 में वापसी का उन्हें इंतजार है। रेगुलर उन्हें कितने मौके मिलते हैं ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा, और उनको अगर मौके मिलते हैं तो वो उन मौकों का कितना फायदा उठाते हैं ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा टेस्ट टीम में प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जो 3 दावेदार हैं, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर, इन तीनों में अगर आपके हाथ में होता तो आप किसे नंबर 3 पर खिलाते?